1967 के लोकसभा चुनाव अपने आप में विलक्षण थे। पहला चीज समझेंगे कि ये पहले ऐसे इलेक्शन थे जिसमें कांग्रेस को चुनाव जितवाने के लिए स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े वोट कैचर जवाहरलाल नेहरू साहब जिंदा ही नहीं थे। दूसरा, 1962 में भारत चाइना युद्ध में हम लोगों को हानि उठानी पड़ी थी। 1965 के युद्ध में दो पाकिस्तान को हम लोगों ने एब्रप्टली हराया था, लेकिन एक अंडर डेवलप्ड स्टेट होने के नाते हम लोगों को अपने आर्थिक संसाधनों को डाइवर्ट करना पड़ा था युद्ध के फ्रंट पर, जिसके कारण देश में गरीबी और महंगाई की समस्या चरम पर थी। थर्ड, जो 5 ईयर प्लान था जिसने प्रोजेक्ट किया था कि भैया इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट होनी चाहिए 6% और हो रही थी मात्र 2%। कांग्रेस को लीड करने का काम उन इंदिरा गांधी जी को दिया गया था जिनको उनकी अपनी पार्टी के लोग ही गूंगी गुड़िया कहते थे। तो इन्हीं तमाम समस्याओं के मध्य इन इलेक्शंस का आयोजन किया जाना था और अमेरिका के एक बड़े प्रतिष्ठित मैगजीन ने अपने एक पत्रकार को इंडिया भेजा कि जाओ रिपोर्टिंग करके आओ, और यहां से वो पत्रकार वहां लिख करके भेजता है कि लगता है कि इस इलेक्शन के बाद इंडिया खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, म्यांमार में सेना ने सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, सेम स्टोरी एप्लीकेबल हो जाएगा भारत पर भी। लेकिन भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए कि 1967 के इलेक्शन के बाद भी उतनी ही स्ट्रांगली हम लोग आज भी खड़े हैं। ठीक है, एक बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू साहब डिस्कनेक्ट हुए, बट वो गोपाल दास नीरज साहब की पंक्तियां है ना, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी कहना था कि भाई लोग आएंगे जाएंगे, सत्ताएं रहेंगी जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए।